आखिर तूने कर ली ना अपने मन की। अरे मंजू के साथ तेरी लाख दुश्मनी सही, लेकिन कम से कम अपने इस भाई के बारे में एक बार तो सोचा होता। एक भाई होने के नाते मैंने कौन सा फर्ज नहीं निभाया? तेरे हर भले बुरे में तेरे पीछे खड़ा रहा, तेरा साथ दिया। तेरी हर लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ता रहा मैं, और उसका तूने यही सिला दिया। तो मंजू लाख गलत सही, लेकिन वो तेरे सगे भाई की पत्नी है, उसके होने वाले बच्चे की मां है। लेकिन यहां आकर तू उस घर के सारे रिश्ते भूल गई। अरे तू ही तो कहती थी ना कि दादा, राखी सिर्फ भाई की नहीं बल्कि बहन की जिम्मेदारी भी बढ़ाती है, और मंजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके तूने यही जिम्मेदारी निभाई है। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मंजू प्रेग्नेंट है, पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे? अर्चू, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू ऐसा कर सकती है, इस तरह से बदला ले सकती है। तू तो हमेशा से सबको माफ करने में विश्वास करती थी ना, तो फिर मेरी ही पत्नी के साथ ऐसा क्यों? ये सारी बातें अर्चना के बजाय अपनी पत्नी के साथ करो विनोद, जिसकी एक छोटी कंप्लेन ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब यहां तमाशा खड़ा करके कुछ नहीं होगा, बाहर जाके बात करो। मुझे जो बात करनी थी वो मैं कर चुका हूं मानव। बस एक आखिरी बात करनी है अर्चना से। जिस बहन को अपने भाई की गृहस्थी की, उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं, जो बहन खुद अपने हाथों से अपने भाई के लिए कोर्ट कचहरी के दरवाजे खोल दे, वो बहन बहन कहलाने लायक नहीं है। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, लेकिन आज के बाद मैं अपने आप को रोकूंगा तुझसे प्यार करने से। आज के बाद ना तो मैं तेरा भाई हूं, और ना तू मेरी बहन है। आज मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। इस कलाई पर सिर्फ 2 राखियां बंधेगी, वर्षा के नाम की, दूसरी वैशाली के नाम की। दादा दादा अरे वाह वाह वाह, क्या तेरा भाई फिल्मी डायलॉग बोलता है। राखी क्या, कलाई क्या। अरे तुम लोग उसे फिल्मों में काम करने को क्यों नहीं बोलते? हीरोइन का भाई का रोल उसे सूट करेगा। हाँ, अरे मेरी बच्ची रोती क्यों है? देख, मैं एक एक करके तेरे ऐसे ही सब रिश्ते तोड़ने वाली हूँ, समझी क्या? सविता, अच्छा बाबा, चुप रहती हूँ मैं, लेकिन होगा तो ऐसे ही, समझी? आई थैंक्स आई। थैंक्स? किस लिए? आई तूने मेरी एंटिसिपेटरी बेल जो करवाई उसके लिए। अरे वो बेल मैंने नहीं करवाई थी। मतलब जो पेपर्स मैंने उस इंस्पेक्टर को दिए थे ना, वो मैंने नहीं बनवाए थे। तो फिर किसने वो पेपर बनवाए थे? अरे ठीक से तो मैं भी नहीं जानती हूँ। कोई एडवोकेट काले करके आए थे घर पर। नमस्ते। नमस्ते। आप मिसेज रसिका लोखंडे? जी। मैं एडवोकेट समीर काले आपकी बेटी के लिए एंटिसिपेटरी बेल लाया हूं। एंटिसिपेटरी बेल?
देखिए, जब किसी व्यक्ति को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका हो तब उस गिरफ्तारी से उसे बचाने के लिए पहले ही उसकी जमानत करवा ली जाती है। उसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। लेकिन मंजू को कौन और किस लिए? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप शायद जानती नहीं, मिसेज अर्चना देशमुख ने आपकी बेटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि उसने उनका नाम इस्तेमाल करके उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की पूरी फैमिली को जेल भेजा था। इसलिए आपकी बेटी पर पुलिस को गुमराह करने का केस बन गया है। पुलिस तो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए मैं ये बेल के कागज लाया हूँ, आप रख लीजिए। लेकिन आप है कौन और ये सारी बातें कैसे जानते हैं? और वो कौन है जिसने आपको ये बेल पेपर्स बनाने के लिए कहा है? देखिए, माफी चाहता हूँ, मैं ये सब आपको नहीं बता सकता। ये आप रख लीजिए। पता नहीं किसने भेजा था उस वकील को, लेकिन जो भी था तेरा भला चाहने वाला था। मिस्टर विनोद करंजकर, मैं दामोदर देशमुख। अभी अभी आप जिस बहन से रिश्ता तोड़कर आए हैं वो मेरी बेटी है, और उसी के बारे में आपसे मैं बात करने आया हूं। कमाल के भाई है आप। 25 साल के खून के रिश्ते को तोड़ने में आपने 25 सेकंड भी नहीं लगाए। समझ में नहीं आता कि आपके इस हुनर की तारीफ करूं या आपकी बदनसीबी पर अफसोस जाहिर करूं। बदनसीबी इसलिए कि इतने साल दिन रात अपने बहन के साथ रहने के बाद भी आपने अपनी बहन को पहचाना ही नहीं। आपने उससे रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा इनाम दिया है उसे, उसके अच्छाई का और उसके बड़प्पन का। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपकी बहन ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जो आपने उससे ये रिश्ता तोड़ दिया? मिस्टर विनोद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सच्चाई का साथ देना और सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए अर्चना ने आपके पत्नी की कंप्लेंट करके कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक मिनट, आपको जो बोलना था, जैसे बोलना था, आपने बोल दिया। अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। आपके पत्नी को जमानत मिल चुकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गुनहगार नहीं है। वो गुनहगार है, वो दोषी है, और हमारी बर्बादी का कारण भी वही है। आप चाहे जितने भी रिश्ते तोड़ दे, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। आज आपकी पत्नी आजाद है, इसका कारण सिर्फ यही है कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, उसने बचाया अपने मां को। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इसके पीछे अर्चना का हाथ है। ZTV, आज लिखेंगे कल।